गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित चतुर्थ पाठ जिसका नाम है कर्म गौरवम की व्याख्या करेंगे। चतुर्थ पाठ का नाम जैसा आप देख रहे हैं कि कर्म गौरवम। कर्म गौरवम का अर्थ है कर्म का गौरव या कर्म का महत्व। तो इसमें भगवत गीता से ये पाठ लिया गया है। भगवत गीता में कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला है भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश दिया है। तो पहले श्लोक की हम व्याख्या देखेंगे। इसकी लय, इसका उच्चारण पहले देखते हैं हम। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त का अर्थ है बुद्धि से युक्त। बुद्धि कैसी? समत्व बुद्धि, एक समान रहने वाली बुद्धि। जो पाप पुण्य सुख दुख में एक समान रहे उसको समत्व बुद्धि कहा गया है। तो समत्व बुद्धि से युक्त। ई जहाती ई है, जहात इसकी संधि विच्छेद होगी, जहाती प्लस ई है। ई करता है इस संसार में, जहाती छोड़ देता है। जो समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार में, उभय का अर्थ है दोनों, सुकृत दुष्कृत। सुकृत का अर्थ है अच्छे कर्म और दुष्कृतम बुरे कर्म, पुण्य और पाप। तो पाप पुण्य पहले ले सकते हैं हम। पाप और पुण्य दोनों को जो बुद्धि से, समत्व बुद्धि से युक्त बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। तो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह अर्जुन को बनने का भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि तस्मात, इसलिए, योगाय संधि विच्छेद होगी ना, योगाय योग के लिए, समत्व बुद्धि जो समत्व योग के लिए, युजस्व मतलब लग जा। हे अर्जुन, तू भी समत्व योग के लिए लग जा, युजस्व लग जा। योग है क्योंकि योग है कर्मशु कौशलम, क्योंकि कर्मों में, कर्मशु करते कर्मों में, कुशलता का नाम ही योग है। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है, अर्थात कर्म को अच्छी तरह से करना वो योग होता है। तो व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी व्याख्या देखते हैं हम। उच्चारण है नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रा पिचैतेन प्रसिद्धयेत कर्मण। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, त्वम का अर्थ तुम, नियतम निश्चित, कर्म कुरु कर्मों को करो। हे अर्जुन, तुम नियतम निश्चित कर्मों को करो। निश्चित क्या अर्थ है यहाँ पे कि जो शास्त्रों में जिसके लिए जो निश्चित कर्म बताए हैं, जैसे योद्धा है, जो सैनिक है, युद्ध योद्धा, उसके लिए युद्ध करना उसका कर्म होता है, क्षत्रिय धर्म उसका कर्म है। तो अर्जुन एक योद्धा है, उसको युद्ध करने का, क्षत्रिय धर्म का पालन करने का उपदेश किया है। तो तुम जो तुम्हारे लिए निश्चित किए गए हैं उन कर्मों को करो। कर्म ज्यायो ही अकर्मण है, ज्यायो श्रेष्ठ है, ही क्योंकि अकर्मण है, ये संधि विच्छेद होगा। अकर्मण है कर्म न करने से, कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण शब्द देखना इसमें, अकर्मण का अर्थ है कर्म न करने से, कर्म ज्याय है, ज्याय का अर्थ श्रेष्ठ है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी चैते न प्रसिद्धेत कर्मण है, अकर्मण का अर्थ है बिना कर्म किए। शरीर यात्रा भी, जो शरीर निर्वाह की जो है वो, शरीर रूपी यात्रा भी, न प्रसिद्धेत पूरी नहीं होती। बिना कर्म किए शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होती, अर्थात जीवन निर्वाह करना भी आसान नहीं होता है। तो फिर से एक बार देखें। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए जो निश्चित किए गए कर्म हैं उनको करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्याय का अर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म किए शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती, अर्थात बिना कर्म किए जीवन का निर्वाह भी पूरा नहीं होता। तीसरे श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यस्यादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभात्, कर्मणाम का अर्थ है कर्मों के, कर्मणि कर्मन शब्द होता है षष्ठी बहुवचन में, कर्मणाम कर्मों के, अनारंभात् का अर्थ है आरंभ किए बिना। नैष्कर्म्य का अर्थ यहाँ पे होगा निष्कर्मता का अर्थ है योग को,
पुरुष है करते पुरुष, न अश्नुते, न करते नहीं, अश्नुते करते प्राप्त करता, नहीं प्राप्त करता। कर्मों के आरंभ किए बिना मनुष्य योग को प्राप्त नहीं करता। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए मनुष्य योग्य नहीं बन सकता। तो कर्मों के आरंभ किए बिना पुरुष मनुष्य नैष्कर्म्यम का अर्थ है निष्कर्मता अर्थात योग को, न अश्नुते, अश्नुते का अर्थ प्राप्त होना, न करते नहीं, योग को प्राप्त नहीं होता। कर्मों के आरंभ किए बिना मनुष्य योग को प्राप्त नहीं होता, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। न च संन्यासनात् एव, और संन्यासनात् का अर्थ संन्यास, संन्यास का अर्थ त्याग करने से, कर्मों के त्याग करने से, सिद्धिम करते सफलता को, समधिगच्छति प्राप्त करता, न करते नहीं, और संन्यास लेने से, कर्मों के त्याग करने से, अर्थात कर्मों के त्याग करने से मनुष्य सिद्धि को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात कर्म तो मनुष्य को करने होंगे। चौथे श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसय कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणै। अब इसमें कहा गया है न हि कश्चित् क्षणमपि, कश्चित् करते किसी, क्षणम करते क्षण पल, अपि जातु रहता, तिष्ठति, हाँ तिष्ठति का अर्थ रहता है, अकर्मकृत, तिष्ठति प्लस अकर्मकृत, बिना कर्म किए, तिष्ठति का अर्थ रहना, न करते नहीं रहता, ही करते क्योंकि, क्योंकि मनुष्य, कश्चित् करते कोई, ही करते क्योंकि, क्योंकि कोई भी अर्थात मनुष्य या और पशु पक्षी भी हो सकते हैं, क्षणमपि पल भी, अकर्मकृत बिना कर्म किए, न तिष्ठति नहीं रहता है। क्योंकि कोई भी प्राणी किसी भी पल बिना कर्म किए न तिष्ठति नहीं रहता है। क्योंकि कोई भी प्राणी किसी भी पल बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। सर्व सभी, प्रकृति जय गुणई, प्रकृति से जय करते उत्पन्न गुणों के द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा, अवश्य ही का अर्थ है क्योंकि, अवश्य वश, अवश्य उनके वश में न रहते हुए, कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश होते हुए कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। अर्थात कोई भी प्राणी जो है वो बिना कर्म किए नहीं रहता। वो शरीर से भले शांत बैठा है लेकिन उसका मन निरंतर चलता रहता है। तो प्रत्येक मनुष्य, इसमें यही कहा गया कि क्योंकि कोई भी प्राणी या मनुष्य किसी भी पल बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश होते हुए कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार ये 4 श्लोक हो गए हैं। अगले 4 श्लोक अगले वीडियो में।